नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें फंक्शन एफ एक्स है मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, इंटरवल है 0 और 2। इनके बीच में आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। यानी कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें फर्स्टली इसके मॉड को तोड़ना है, एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और एक्स की वो वैल्यूज़ जो इस इंटरवल के बीच में लाई करें वो हमें सिलेक्ट करनी है। चाहे उसमें 2 पॉइंट आए या 3 आए, हमें उन तीनों पॉइंट्स पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनता को चेक करना है। कैसे करेंगे? इंटरवल बनाने के लिए रूल बताया गया था, फर्स्टली मॉड के अंदर वाले टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यूज आई 0, 1 और 2, क्योंकि 0 इस इंटरवल के बीच में है इसलिए हमें 0 को इसमें रखना पड़ेगा। तो आपके पास अब यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा, अब इसमें आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई 0, 1, 2। तो आपको ये रूल बताया गया था, एक बार फर्स्ट इंटरवल जो होगा जिसमें x होगा लेस देन स्मॉलर नंबर, दूसरा x लाइज बिटवीन नंबर्स, और थर्ड होगा x इज ग्रेटर देन लार्जर नंबर। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट इंटरवल जो हम रफ वर्क कर रहे हैं, पहला इंटरवल x लेस देन 0 बना, दूसरा इंटरवल इसमें बना x लाइज कर रहा है 0 और 1 के बीच में, और थर्ड इंटरवल x लाइज कर रहा है 1 और 2 के बीच में, और फोर्थ इंटरवल x होगा ग्रेटर देन 2। तो ये आपके 4 इंटरवल बनेंगे। इंटरवल बनाने का रूल आपने देख लिया। क्या फंडा है इनका? इनका रूल्स ये है कि एक बार सबसे स्मॉलर नंबर से छोटा रखोगे आप x को नंबरों के बीच में रखोगे, नंबर 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी बने, और एक बार x ग्रेटर होगा लार्जर नंबर से। तो आपका यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लिखा जब x लेस देन 0 हो तो, व्हेन x लेस देन 0, देन तो लेस देन 0, 0 से छोटा कौन है? माइनस के नंबर। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं। -1 हमने इसमें यहाँ रखा, और देखो इसका साइन जो है ये बना -2। वैसे तो मॉड में ये टर्म प्लस की हो जाती है, बट क्योंकि मॉड की अपनी एक प्रॉपर्टी है, मॉड एक बार प्लस होता है, एक बार मॉड के अंदर का फंक्शन माइनस होता है जब हम मॉड को हटाते हैं। तो ये जो माइनस साइन है सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमने इस फंक्शन के मॉड को जब तोड़ना है, इसके बाहर हमने माइनस लगानी है। यहाँ पे माइनस आ गई, मॉड को तोड़कर बाहर आप माइनस को लगा दो। ये माइनस एक्स हो गए माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 और 1 3। फर्स्ट फंक्शन आपका माइनस के 2x प्लस के 3। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आपका बनेगा जब x इन नंबरों के बीच में हो। जब x नंबरों के बीच में आया तो यहाँ 0 छोटे नंबर को हम इसमें लेते हैं, f0 को हमने लिया, ये भी आपका रफ वर्क है। अब देखो 0 जब आप यहाँ ले रहे हो, 0 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चिन्ह बाहर आ गया माइनस का। 0 माइनस, तो ये भी चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे भी चिन्ह आपका आ गया माइनस का। तो ये आपका हो गया माइनस का 2x प्लस के 3। यानी कि अब आपका 0 से छोटे नंबर पर और 0 पर एक ही फंक्शन आपको मिला। ये हो सकता है सेम। उसके बाद आपका थर्ड, जब आपका इंटरवल हो किस किस के बीच में, नेक्स्ट पॉइंट था आपका 1 और 2, इनके बीच में। अब इस 1 को हम f(x) वाले फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि लोअर छोटी संख्या को रखा जाता है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2। अब ये जो संख्या है आपकी बन गई 0, और 0 पर आपको बताया गया है कि फंक्शन के साथ आप प्लस चिन्ह को लेते हो, ये बना नेगेटिव, तो इसके बाहर आ जाएगा आपका माइनस का साइन। ये माइनस माइनस कट गए, प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस के 2, ये बना 1। और उसके बाद आखिरी इंटरवल
जब x आपका 2 से बड़ा हो। अब 2 से बड़ा कौन, 2 से बड़े नंबर हमने लेने 3, ये सारे रफ वर्क होता है। 3 आपने रखा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, इसका चिन्ह प्लस का, इसका चिन्ह प्लस का, यानी कि दोनों फंक्शन इस कंडीशन में आपके प्लस के होंगे। ये बना 2x माइनस 3। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। fx आपके पास बना स्टार्टिंग में 3 माइनस 2x, x लेस देन 0, फिर से 3 माइनस 2x, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसके बाद बना 1, x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, और थर्ड आपके पास बना 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2। अब आपके पास ये 3 पॉइंट हो गए, 0, 1 और 2। आपने स्टार्टिंग में 0 लेना है। x बराबर 0 लेने पर आपको इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का आप इसमें फार्मूला लिखो, f डैश 0 प्लस 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बटा में h। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज को निकालें, जैसे f0 है, f0 प्लस h है। अब f0 आपका इस फंक्शन में आ रहा है, इक्वल टू 0 का सिंबल है, तो यहाँ आपने रखा 3 माइनस 0, f0 प्लस h। 0 प्लस h का क्या मतलब है कि अब आप काम कर रहे हो राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट नहीं होता क्योंकि लिमिट, इसमें लिमिट नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक सिंबल है, संकेत बताते हैं आपको कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम वर्क कर रहे हैं। यानी कि 0 प्लस h जिसमें 0 x से छोटा हो, तो यहाँ 0 छोटा x से, ये वाला फंक्शन आपका हो गया 3 माइनस 2 इंटू 0 प्लस h, ये टर्म बनी 3 माइनस के 2h। अब आपको एक और चाहिए 0 माइनस h। 0 माइनस h के लिए ये वाला फलन, ये हो गया 3 प्लस के 2h। अब आपने इन वैल्यूज को इसमें प्लेस करना है। वन बाई वन करके आप इनकी वैल्यूज को इसमें रखते चलो। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। f डैश 0 प्लस 0, f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू थी आपके पास 3 माइनस के 2h, f ऑफ 0 की वैल्यू थी 3 और बटा में आ गया h। ये 3 माइनस 3 0 हो गया, h से h कट जाएगा, ये बन गया माइनस का 2। ये आ गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD का मान, इसका फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस का h। f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू 3 प्लस में 2h, f ऑफ 0 की वैल्यू 3 अपॉन में माइनस h, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास बच गया 2h अपॉन में माइनस h से h कट गया, ये आ गया माइनस का 2। फिर क्या लिखेंगे, 1 और 2 से फ्रॉम 1 to वी गेट f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू f डैश 0 माइनस 0, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। फलन x बराबर 0 पर आपका अवकलनीय है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट लेना है। अब नेक्स्ट x बराबर 1 लेने पर इसमें जो आपका फंक्शन है वो इस तरह से था। पहला था 3 माइनस 2x जिसमें 0 लेस देन x और था ये 1। ये fx, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों चीज़ें निकालनी है। अब स्टार्टिंग में हम इसका फार्मूला बनाते हैं। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। अब इसके अकॉर्डिंग हमें f1 चाहिए, तो f1 की वैल्यूज को आप फाइंड करो। f1 कहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है और ये
यहाँ पर भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ एक, क्योंकि F1 जो होगा इन दोनों नंबर्स पर इनकी वैल्यू सेम आती है, तो यहाँ हमने क्या करना है, जो इसका इंटरवल बनाए, क्योंकि देखो इंटरवल बनाते समय ज़रा एक बात ध्यान देनी है, आपने यहाँ ये हमने ठीक लिखा है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि जब 2 पॉइंट्स आपके पास होते हैं तो दोनों पॉइंटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब हम x की वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो वहाँ हम इक्वल लेके फंक्शन आपका सेम रह जाता है। यहाँ पर आपको ये लिखना था जैसे इसमें लिखा गया था 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 2, इसमें इक्वल टू यहाँ नहीं आना था, यहाँ लेस देन का सिंबल बनना था, जो गलती से हमने इक्वल टू का लगा दिया। इस वजह से अब आप ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू का सिंबल हमने लगाया तो यहाँ वैल्यू 3 बन रही है। वैसे 3 तो नहीं, ये तो सेम ही आ रहा है। 3 कैसे, हम यहाँ 1 रखेंगे, 3 - 2 1 होगा, और यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो फिर भी ध्यान देना है कि यहाँ जो वैल्यू है वो लेस देन रहती है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हम इक्वल टू का सिंबल लगा लेते हैं। तो F1 बना आपके पास 1, F1 प्लस h निकालना है और F1 - h निकालना है। तो 1 प्लस h, जिसमें x आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसमें ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू बनी 1। इसमें x लेस देन 1 है तो इसे कन्वर्ट करा a - h से, तो ये 3 - 2 1, 1 प्लस 2h इसकी वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को आप इनमें प्लेस करो, F1 प्लस h 1 बना, F1 1 बना, अपॉन में h, ये हो गया 0। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका फार्मूला 1 - h F1 अपॉन में माइनस का h। अब F1 - h की जो वैल्यू थी ये थी 1 प्लस 2h, और फिर F1 की वैल्यू 1 अपॉन में माइनस का h। ये 1 1 कैंसिल हो गए, h h कैंसिल हो गए, सॉल्व करने पर ये माइनस का बना 2। यह इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि x बराबर 1 पर f-1 प्लस 0 बराबर नहीं है 1 - 0, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, बिकॉज f-1 प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू f-1 - 0, therefore function is not differentiable at x इक्वल टू 1। अब इसके बाद आपका आखिरी पॉइंट बचा। आखिरी जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू 2। इसके लिए हम फंक्शन यहाँ साइड में लिख लेते हैं, फर्स्ट 1 लेस देन x2 और 2x - 3, x ग्रेटर देन 2। तो इसका फार्मूला बनाओ आप राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, f' प्लस 0, इसका फार्मूला होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन में h। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपने फार्मूला लिखा f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस h, और उसके बाद आपके पास आएगा फ्रॉम, यहाँ इक्वेशन ये 5 बनेगी, और ये वाली बनेगी 6। यहाँ लिखोगे आप फिर लास्ट में फ्रॉम 5 6 वी गेट f' a प्लस 0 इक्वल टू f' a माइनस 0। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इक्वल हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल नहीं होता फंक्शन डज नॉट डिफरेंशिएबल। फलन आपका अवकलनीय होगा अगर ये बराबर है, और अवकलनीय नहीं होगा यदि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, f2 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग f2 प्लस h और f2 माइनस h। तो हम फर्स्ट निकाल रहे f2। अब यहाँ पर कहाँ पर है बराबर का संकेत, बराबर का संकेत आपका ये बना, इसमें भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि 2 के बराबर तो हमने किसी में लिखा ही नहीं। तो f2 ये आया आपका, यहाँ आपने 2 रखा, ये आ गया 1,
फिर उसके बाद एफ ऑफ 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब है कि x ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन में ये 2, यहाँ x की जगह आया 2 प्लस एच माइनस में 3, ये हो गया 4, 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, और फिर f ऑफ 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच यहाँ आएगा, ये बना 1। अब इनकी वैल्यूज को इसको प्लेस करता हूँ। f ऑफ 2 प्लस एच, इसकी वैल्यू थी 1 प्लस 2h, और f ऑफ 2 की वैल्यू 1 अपॉन में h, एक से एक कट गया, h कट गया, सोल्व करने पर आ गया ये 2। ऐसे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 2 माइनस एच, f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू थी 1, और f ऑफ 2 की वैल्यू थी ये भी 1 अपॉन में माइनस एच, ये 0 अपॉन माइनस एच 0 होगा, ये बना 0, क्योंकि अब आपके दोनों आपस में इक्वल नहीं है। Therefore function is not differentiable at x equal to 2। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फंक्शन में पहले मोड़ तोड़ो और उसके बाद फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बना के प्रीवियस मेथड की तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ देख सकते हो आप। देखो इन क्वेश्चन में आपको, आप चाहो तो ये जो सारा वर्क हमने करा है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्टली ये चीज़ ला सकते हो, इस चीज़ का कोई मार्क्स नहीं कटता है। लेकिन फिर भी अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो ये फंक्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ये फंक्शन गलत हुआ तो ये क्वेश्चन आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। क्यों, मोड को तोड़ने के जो अपने रूल हैं, वैसे तो ये बेसिकली रूल चलता नहीं है। मोड आपको बताया गया कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इनमें कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चक्कर में आपको छोटे नंबर लेकर रखें और साइन देख लो अंदर, जो मोड के अंदर साइन बना बाहर वो साइन लगा दो, 0 है तो प्लस लगा दो, सिंपल काम है।